मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड व्याकरण कोटे चैप्टर 13। यहाँ से आपका एनुअल पोर्शन स्टार्ट है। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपके कई अनेक शब्द होते हैं, उनके लिए एक शब्द। भाषा को चुस्त व आकर्षक बनाने के लिए बहुत बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द में अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है। जैसे कि मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी। विद्या करने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। वहाँ पे आप जैसे हो, आप विद्या ग्रहण करते हो ना, तो विद्यार्थी हो गए। जहाँ रोगियों का इलाज होता है वो हो गया अस्पताल। ठीक है। अब यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे अनेक शब्दों के लिए तो एक शब्द तो होता ही है, एक शब्द समूह, कोई शब्दों का एक समूह है, उसके लिए भी एक शब्द, और वाक्यांश के लिए भी एक शब्द भी कहा जाता है। वैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, नीचे ऐसे ही शब्द समूह के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे कि जो बड़ा भाई हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जो छोटा भाई हो उसको अनुज कहते हैं। बड़े भाई को ज्येष्ठ भी कहते हैं, ज्येष्ठ भ्राता भी कहते हैं। ठीक है। और छोटा जो होता है उसको अनुज कहते हैं। सुनने वाला, जो सुनता है बातें, उसको क्या कहते हैं? श्रोता। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो ना, तो आप क्या हो? श्रोता हो। देखने वाला, अब आप देख भी रहे हो वीडियोस को ना, तो क्या हो गए? दर्शक। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो या कुछ भी देखते हो, कहीं रैली होती है, हम लोग जाते हैं देखने, तो वो क्या होगा? दर्शक। अभिनय करने वाला, अभिनेत्रा। जैसे कि हीरो होते ना, अभिनय करने वाली हो गई तो वो फीमेल हो गई, और फीमेल हो गई तो क्या हो गई? अभिनेत्री, मतलब हीरोइन। चिट्ठियाँ बांटने वाले को क्या कहते हैं? डाकिया। चिट्ठियाँ बांटने वाला डाकिया। नृत्य करने वाला नर्तक। जो डांस करने वाले को डांसर कहते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही डांस को बोलते हैं हिंदी में नृत्य। नृत्य करने वाले को नर्तक कहते हैं। नर देखो वैसे ही है, त और क लग गया। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दीजिएगा। श्र है ये, श्रोता। दर्शक, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है। त्रा में बड़ी ई। डाकिया आपको आता है नर्तक। तैरने वाला, तय रा, यहाँ पे क हो जाएगा। जैसे कि देखिए, तैराक, तैराक। तैरने वाला, तैराक। पढ़ने वाला क्या हो जाएगा? पाठक, पढ़ने वाला पाठक। लिखने वाला लेखक, लिखने वाला लेखक। बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला वक्ता। जो पुराने ज़माने का हो, प्राचीन। जो बोलते नहीं, ये प्राचीन चीज़ें हैं या प्राचीन इमारतें हैं, बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें जो होती है ना, तो वो सब क्या हो गई? प्राचीन। जो पुराने ज़माने का हो, प्राचीन। जो नए ज़माने का हो, आधुनिक। अब हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर ये सब यूज़ करते हैं ना, टेलीविज़न यूज़ करते हैं, ये क्या है? ये आधुनिक समय के उपकरण है ना, तो ये नए ज़माने के उपकरण है, मतलब आधुनिक। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करता है। दया करना अलग होता है, उपकार करना अलग होता है। ठीक है। अगर आप किसी को, मान लीजिए आपके किसी दोस्त को किसी ज़रूरत पड़ गई या किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़ी, आपने उसकी हेल्प कर दी, तो ये आप कौन हो जाओगे? परोपकारी हो जाओगे। ठीक है। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जैसे आपने किसी की हेल्प कर दी और उस हेल्प में उसने आपसे शुक्रिया बोला, तो क्या हो गया? कृतज्ञ हो गया, वो उसको कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाला। अब जैसे क्या होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी देखा होगा, किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपकी फैमिली में ने दे दिया उसको। अब जब उनको ज़रूरत पड़ रही है तो वो नहीं दे रहे हो, कह रहे अरे दे दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, है ना। तो वो कौन होते हैं? हमने जो दिया उस बात को वो मानते ही नहीं है, बोलते हैं अरे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उपकार को मानने वाला कौन हो गया? कृतज्ञ हो गया ये। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित होता है, जो पढ़ा लिखा होता है। जो पढ़ा लिखा ना हो वो अशिक्षित होता है। कभी भी अनपढ़ नहीं कहते हैं।
जो पढ़ा लिखा ना हो उसको शुद्ध हिंदी में अशिक्षित कहते हैं, सही जो वर्ड होता है। जो गाय पालता हो ग्वाला, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी होता है। जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी होता है। जो शाकाहारी का मतलब क्या हो, जो शाक सब्जी खाता है, सब्जी को शाक कहते हैं ना, तो इसीलिए बना इससे शाकाहारी। गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो गांव में रहते वो ग्रामीण होते हैं। जो शहर में रहने वाला हो उसको शहरी कहते हैं। विज्ञान का जानकार, जिसको विज्ञान की जानकारी हो उसे क्या कहेंगे, वैज्ञानिक। ठीक है, अब आपको ये कुछ वर्ड्स हैं, प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखें। अब एक एग्जाम्पल में लिखा है बोलने वाला को बोलते हैं वक्ता। ये जितने भी आपके हैं वो सब इसी में ही हैं। ठीक है, इनको आपको कंप्लीट करना है। एक हमने आपको एग्जाम्पल में दे दिया, बोलने वाला क्या होता है, वक्ता होता है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। अब यहाँ पे है कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन होगा, ध्यान देखिए, कृतज्ञ ये लिख दिया है। अब आपको लिखना है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो आपको क्या लिखना होगा, किए गए उपकार को मानने वाला, ऐसे लिखना है। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला। ऐसे ही शहरी आएगा। अब अस्पताल, अस्पताल का कॉलम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ रोगियों का इलाज होता हो। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शक, और ये आपको कंप्लीट करना है। अब हम आपको कुछ जो है इसी से रिलेटेड कॉपी में कुछ वर्ड्स लिख के देंगे। ठीक है, आपको इन्हें याद करना है सारे। उसके बाद जब हम उसकी पिक आपको सेंड करके देंगे, आपको वो पूरे लिखने हैं, वो बिना किसी की सपोर्ट के या बिना किसी कॉपी से नकल किए उनको लिखना है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से यहाँ तक लर्न कर लेना है। मैं इसी में से ही आपको होमवर्क दूंगी और उसकी पिक खींच के दूंगी, और वो आपको कॉपी में अपने करके हमें देने हैं, और ये बुक में हमें कंप्लीट चाहिए। इज़ दैट क्लियर? सो हैव अ नाइस डे।